जय श्री राम। मैं रेवा राम नेमा आज प्रबंधन के बारे में एक कहानी आपको बताऊंगा। प्रबंधन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये चाहे घर में हो, चाहे संस्था में हो, व्यापार में हो, दफ्तर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे एक बड़ी सुंदर सी कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाता हूँ। एक बड़ी कंपनी में वहाँ हेड ऑफ दी HRD नियुक्त करना था। तो वहाँ की परिपाटी थी कि नीचे के अफसर उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर उनकी समरी बनाकर किन्हीं 2 उम्मीदवारों को चुनकर वो CEO को दे देते थे और फिर आपस में मीटिंग करके उन 2 में से एक उम्मीदवार को चुनकर वो उसे अपॉइंट कर लेते थे। उस उम्मीदवार को जो अपॉइंट किया जाना है उसको नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर खुद CEO देता था। उसकी भी एक परिपाटी थी कि जिस दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है उस दिन उसके लिए लंच या डिनर पर आमंत्रित किया जाता था और लंच या डिनर के बाद कुछ खास अफसरों को साथ में बुलाकर उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता था। तो नीचे के अफसरों ने एक 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया और फिर CEO के साथ डिस्कस करके उसमें से एक को फाइनल कर दिया। उसको नियुक्ति पत्र देना था। तो कंपनी की प्रथा के अनुसार उसको एक डिनर पर बुलाया गया। होटल में टाइम निर्धारित किया गया और कुछ खास अफसरों के साथ वो लोग डिनर पर गए। कैंडिडेट भी आया जिसको नियुक्ति पत्र देना था। CEO ने अपनी बाजू वाली सीट पर उसको डिनर के लिए बिठाला। डिनर में ऑर्डर दिया, साथ में सूप का भी ऑर्डर दिया। सेवाएं चालू हो गई। बेरा सूप रख गया। अब दूसरे लोग जो डिनर में आए हुए थे अपनी अपनी प्रक्रियाएं चालू की। उस कैंडिडेट ने भी सूप अपनी तरफ खींचा, उसमें नमक मिलाया और जो काली मिर्ची वगैरह रहती है उसको मिलाया और उसने उसको मिलाकर चालू कर दिया। सूप ख़त्म करने के बाद भोजन आया। सबने भोजन किए। बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा सबको। और भोजन समाप्त होने के बाद CEO ने उस कैंडिडेट से कह दिया कि मेरे अफसर आपसे बात करेंगे। डिनर समाप्त हो गया। दूसरे दिन जो अफसर स्टाफ डील करता था, पर्सनल मैटर्स डील करता था, वो CEO के पास आया और उनको कांग्रेचुलेशन दिया कि सर आपने कल HRD हेड को अपॉइंट कर लिया। तो CEO ने कहा नहीं, मैंने उसको नहीं बुलाया, अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। उस अफसर ने पूछा सर क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा आप भी कल उसमें डिनर में थे, आपने उसका डिनर का तरीका देखा था क्या? सर बस सूप आया, उसने नमक मिलाया, मिर्ची मिलाई और चालू कर दिया, उसके बाद समाप्त किया। तो उनका साथ दूसरे लोगों ने भी ऐसा किया था। क्या कोई खास बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि CEO ने कहा खास बात तुम्हारी समझ में नहीं है क्या? वो अफसर कहता नहीं सर, क्या खास बात है, छोटी बात है ये तो CEO ने कहा अगर ये छोटी बात है कल तो तुम्हारा भी नंबर है, तुम भी तैयार रहिए। इस कहानी से
मतलब ये निकलता है कि सीईओ ने चाहता था कि पहले आप उसको टेस्ट करिए, नमक की आवश्यकता है कि नहीं, मिर्ची की आवश्यकता है कि नहीं, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि नमक मिलाना है कि नहीं। दूसरे काम में भी आप बिना ही सोचे समझे, बिना अंदाज लगाए निर्णय कर लेंगे, कंपनी को नुकसान हो सकता है। पहले उस चीज़ को आप देखिए कि वास्तव में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। किसी के सुनने से नहीं काम नहीं चलेगा। किसने किसको क्या कहा, आगे वाले ने क्या कह के उसको फॉरवर्ड किया, और आगे चलते चलते आप तक वो कैसे बात आई, पूरी बात बदल सकती है। इसलिए जब तक आप देख ना लें, तसल्ली ना कर लें, तब तक निर्णय लेने का काम नहीं है। उस उम्मीदवार ने, उस सूप ने बिना चखे नमक मिला दिया, मिर्ची मिला दी। उसने ये पहले मालूम ही नहीं किया कि इसमें आवश्यकता है कि नहीं। मित्रों, हमारे जीवन में भी हमें कोई भी निर्णय अंदाज से नहीं लेना चाहिए, किसी के कहने से नहीं लेना चाहिए। उस पर तसल्ली करना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है, वही निर्णय हमको लेना चाहिए। जय श्री राम।